नमस्ते आप सभी का। हाँ, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रतिक्रिया। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे आसपास हो रहे, हमारे समाज में हो रहे, देश में हो रहे अलग अलग घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं और आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए आते हैं। तो जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा, हम 2 दिनों पहले हमने बिहार के बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर अपने विचार रखे थे। तो अभी भी हमारा वही पे, जब झारखंड में जो चीज़ें चल रही थी कुछ दिनों पहले तक, ईडी सीबीआई, बिहार में भी अब ईडी सीबीआई की भी एंट्री हो ही चुकी है। पर सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा ये है कि आखिर नीतीश कुमार जी बीजेपी को झुका ही लिए ना। मीडिया में जैसा चल रहा है कि नीतीश कुमार जी कल 10 बजे इस्तीफा देंगे और फिर 4 बजे शाम में वापस से शपथ ग्रहण कर लेंगे बीजेपी के साथ। तो जो भी राजनीतिक हालात हो, राजनीतिक चीज़ें हो, बट बिहार की जनता में असमंजस की स्थिति है। जिस बीजेपी जो अभी पिछले 18 महीनों से नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा रही थी, अलग अलग चीज़ों को लेकर उन पर हमला बोल रही थी, उनके खिलाफ लोकसभा में वोट करने के लिए कह रही थी, अब वही बीजेपी कहेगी उनके लिए वोट करने के लिए। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब जनता क्या करेगी, उन नेताओं का क्या होगा जो इन गठबंधन के हिसाब से अपना इक्वेशन बैठाए थे चुनावी। जैसे कुछ नेता थे जो ये सोच रहे थे कि नीतीश जी और आरजेडी के वोट बैंक से हम जीत जाएंगे लोकसभा का चुनाव। अब उन नेताओं का क्या होगा। चिराग पासवान जी की जैसा उनके प्रवक्ताओं का बयान आ रहा है, या फिर उनका जैसा है, वो कह रहे हैं कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में। तो क्या चिराग पासवान जी रहेंगे एनडीए के साथ? मांझी जी तो चलिए खुल के कह रहे हैं, पर क्या मांझी जी भी रहेंगे? क्योंकि यही तो राजनीति है कि अंत समय तक कहेंगे कि भाई हम तो आपके साथ हैं, लेकिन पासा पलट जाता है अंत समय पर। तो क्या एक नीतीश जी को पाने के चक्कर में भाजपा अपने पुराने सहयोगियों को खो सकती है, जो सहयोगी उसके साथ लंबे समय तक थे? चलिए नीतीश जी आ रहे हैं, भाजपा के नेता अब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, खुल के तो कोई कुछ कह नहीं रहा है। नीतीश जी की पार्टी की तरफ से भी कुछ खुल के नहीं कहा गया है। हाँ, जेडीयू और आरजेडी में तकरार बढ़ता जा रहा है। लालू यादव जी की सुपुत्री हैं राजलक्ष्मी यादव जी, उनका आज एक ट्वीट वायरल हुआ। तो उसका राजनीतिक, बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर वो ट्वीट था या उसका कोई दूसरे मायने थे, वो तो अब राजनीतिक पंडितों को इसका जवाब देना चाहिए और इस पे विश्लेषण करना चाहिए। बट हमारी जो प्रतिक्रिया है, या हम जो इतना समझते हैं बिहार की राजनीति को, अब तो भैया गड़बड़ है। चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी लग रही थी आज से 2-3 दिन पहले तक। भाजपा कल सरकार बनाने जा रही है नीतीश कुमार जी के साथ, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी तक की मीडिया के सूत्रों का यही कहना है। बट अंदरूनी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के दर्जनों विधायक और शीर्ष नेता, जो बिहार प्रदेश के कुछ शीर्ष स्तर के नेता हैं, उनका भी कहना है कि भाजपा इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश जी को फिर से मौका देना भाजपा को डैमेज कर सकता है और भाजपा की छवि ग्रास रूट लेवल पे सही नहीं जाएगी। इसको देखते हुए देखिए अब भाजपा शीर्ष नेतृत्व, एनडीए शीर्ष नेतृत्व क्या करता है। कल अमित शाह जी और जेपी नड्डा के भी आने की चर्चा है, तो क्या वो लोग अपने सहयोगियों को, चिराग जी, खासकर चिराग जी को मना पाएंगे, चिराग जी की समस्याओं को या उनका जो भी कंसर्न है उस पर उनका समाधान कर पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे या भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? इसकी 2 संभावनाएं हैं जो अभी तक नज़र आ रही हैं। एक संभावना ये कि नीतीश जी को भाजपा सीएम तो बनाएगी, पर ओपन शर्तों के साथ। इस बार कोई बंद कमरों वाली शर्तें नहीं, खुल के शर्तें होंगी। मीडिया के सामने ये शर्तें होंगी, हम इस शर्त पे आपको वापस ले रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश जी कुर्सी छोड़ेंगे, ये पहली प्रोबेबिलिटी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये बन के आ रही है
कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, बदले में नीतीश जी को एनडीए का संयोजक का पद दिया जाएगा। उसके अलावा उन्हें किसी स्टेट या तो उन्हें लोकसभा तक स्टेट पूरे एनडीए के लिए प्रचार करने का जिम्मेदारी सौंपा जाएगा। उसके बाद उन्हें कहीं का गवर्नर बनाया जाएगा। और नहीं, तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा तक इंतज़ार करेगी और लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद भाजपा फिर से उन पे प्रेशर बनाएगी, उनको सीट से उतारेगी और उस समय अगर का जो भी सिचुएशन हो उस समय भाजपा चुनाव लड़ेगी। और तीसरा चीज़ कि अगर भाजपा ने ये चौथा चीज़ कि अगर भाजपा रिजिड हो गई कि कल कि नहीं मुख्यमंत्री हमारा होगा, नीतीश जी नहीं चाहते हो कि मुख्यमंत्री उनका हो, तो कल नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रतिक्रिया है, एक जनता के नज़रिए से हमें ये समझ में आता है कि विधानसभा भंग हो तो ही अच्छा है। उससे क्या होगा कि एक क्लियर जनता को विज़न मिल जाएगा, जनता फिर से वोट करेगी। उसके बाद कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि जनता को कौन पसंद है, भाजपा पसंद है, जदयू पसंद है, आरजेडी पसंद। बाकी अब कल क्या होता है, कल का कल देखा जाए। अभी तक की राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है कि नीतीश कुमार जी कल 10 बजे इस्तीफा देंगे और 4 बजे शाम में फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। उनके साथ भाजपा के 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम में अभी तक सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी का नाम चल रहा है। भाजपा सरप्राइज़ भी करती है, वो नाम बदल भी सकता है। और दूसरी चीज़ है कि जदयू और बीजेपी से 3-3 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अभी तक का यही है। अब रात बड़ी है, अब देखिए रात में राजनीतिक हरकतें क्या होती हैं। दूसरी राजनीतिक खबर ये है कि जो लालू यादव जी प्रयास कर रहे थे कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति करके तेजस्वी को सीएम बनाते, कांग्रेस की आज मीटिंग थी, उसमें सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे। लगभग 14 विधायक वो अनुपस्थित थे उस मीटिंग में, जिसकी वजह से कांग्रेस भी मीटिंग कैंसिल कर दी गई। इधर उधर आने जाने की बहुत सी खबरें चल रही हैं, देखते हैं कि आगे राजनीति बिहार में क्या होती है। बट बिहार की एक जनता होने के नाते आप भी इंतज़ार कीजिए और हम लोग भी इंतज़ार करें, देखते हैं बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है। धन्यवाद।